नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में अमित शाह हैं और दो शख्स और भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर एक संदेश मानी जा रही है चिराग पासवान के लिए, जो गृह मंत्री अमित शाह ने बिना कुछ कहे एक तगड़ा रिएक्शन दिया है। 2024 में 240 सीटों के साथ बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई है। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। लेकिन उसके अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान लगातार एनडीए में ही रहकर एनडीए के ही फैसलों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद शाह ने तगड़ा जवाब दिया है। शाह के इस तस्वीर के मायने आपको समझाएंगे, उससे पहले चिराग ने ऐसा क्या कर दिया है वो जान लेते हैं, जिससे शाह को ऐसा करना पड़ गया है। दरअसल चिराग पासवान एनडीए में शामिल तो हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो एनडीए के साथ नहीं बल्कि खिलाफ है। लगातार अपनी राय रख रहे हैं जो कि बीजेपी से अलग है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मांग से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से एनडीए की लीग से हटकर अपनी अलग राय जाहिर की है। उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है और सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए। आप जरा उन्हें सुनिए, फिर आगे की बात बताते हैं। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है। पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, इसका कारण है। बल्कि बीते दिनों में उन्होंने लैटरल एंट्री वाले मामले पर मुखर विरोध जताया था। सवाल यह है कि एनडीए में शामिल होकर चिराग विपक्ष की मांग से सुर क्यों मिला रहे हैं। इसके पीछे वजह जो राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं। चिराग की पार्टी दलितों वंचितों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है। उनके वोट बैंक कॉम्बिनेशन में मुसलमानों की भी खास जगह है। एक वक्त था जब रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी थी। यही वजह है कि चिराग यूसीसी पर भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। उन्हें अपना वोट बैंक साफ नजर आ रहा है। 2024 में बीजेपी के वोट में गिरावट और सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़त को देख चिराग पासवान भाप रहे हैं कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक को वो नाराज नहीं कर सकते हैं। अयोध्या में क्या कुछ हुआ हर किसी ने देखा। देश और खासकर बिहार में जाति राजनीति एक कड़वी सच्चाई है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक ऐसा चुनावी मुरब्बा है जिसका बड़ा से बड़ा टुकड़ा हड़पने में हर पार्टी जुड़ी रहती है। तो सवाल यह है कि क्या चिराग ने दलित मुस्लिम गठजोड़ की बदौलत ही अपनी सभी 5 प्रत्याशियों को लोकसभा पहुंचाने में सफल रहे हैं? क्या इसमें मोदी के हनुमान कहलाने के पीछे कोई वजह नहीं है? क्या उससे कोई सफलता हासिल नहीं हुई है? क्योंकि हाल के ही दिनों में लगातार चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं बल्कि खिलाफ या करनी काटते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस रवैये पर अब अमित शाह ने जो दांव चला है, उन्होंने चिराग पासवान की दुखती नस ही दबा दी है। अमित शाह चिराग पासवान के चाचा पारस पासवान और चचेरे भाई से उनकी मुलाकात हुई और तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस गुलदस्ते में आप देख सकते हैं कि 5 जो फूल हैं वो पीले हैं और वो 5 प्रत्याशी की तरफ इशारा करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि चाचा भतीजे के साथ शाह की मुलाकात की यह तस्वीर चिराग के लिए संकेत हो सकती है कि विकल्प तो सबके ही खुले होते हैं। अगर 5 सांसदों के साथ चिराग कुछ मन बना रहे हैं तो गिरते गिरते भी 240 सांसदों के आंकड़े तक पहुंचने वाली बीजेपी प्रतिक्रिया में पीछे नहीं रहेगी।
शाह ने अभी पूरी तरह से रिएक्शन नहीं दिया है। ये पूरी तरह से निर्भर करेगा चिराग के एक्शन पर। अगर चिराग आगे बढ़े तो उनकी पार्टी तोड़ने वाले चाचा और चचेरे भाई पीछे से उनकी जगह भरने को तैयार बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पशुपति पारस और प्रिंस राज से मुलाकात की तस्वीर बेहद वायरल हो रही है। सरकार की नीतियों पर नाक भौं सिकोड़ रहे चिराग के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि क्या चिराग पासवान अपने सुर बदलते हैं या कुछ और एक्शन लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन के लिए तो शाह पहले से ही तैयार बैठे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।